हाय गाइस। तो आज मैं बात कर रही हूँ कोई अलग टॉपिक पे नहीं, वही उसी टॉपिक पे जो अभी पूरे देश में चल रहा है। प्रोटेस्ट जो कि सीजेपी ने किया है धर्मेंद्र प्रधान के रेजिग्नेशन के लिए। पहली बात तो तुम उनका रेजिग्नेशन क्यों मांग रहे हो? तुम उनका अंगूठा मांगो, क्योंकि वो अगर इतने पढ़े लिखे होते तो ये लाखों बच्चे आज रोड पर नहीं उतरे होते उनके रेजिग्नेशन के लिए, उनके एक साइन के लिए। और कुछ लोग जो बोल रहे हैं कि पुलिस की क्या गलती थी, तो भाई उन मासूम बच्चों की क्या गलती थी जिन्होंने मार खाए? छोटे छोटे 7 साल के बच्चे ने मार खाया है। उन लड़कियों की क्या गलती थी जिनके कपड़े फाड़े हैं मेन कांस्टेबल्स ने? हाँ, उन माओ की क्या गलती थी जिन्होंने भीड़ में मार खाया है? मैं एक ही चीज कहना चाहती हूँ, जिस भी नेता ने स्टोरी नहीं लगाई है, मैं यही सिर्फ कहना चाहती हूँ, आज उनका बच्चा है। ऊपर वाले से मैं दुआ करती हूँ, ऊपर वाले से मैं प्रार्थना करती हूँ कि कल आपका भी बच्चा हो। जब आपके बच्चे पेपर लीक होने की वजह से या किसी भी वजह से अबाउट एजुकेशन सुसाइड करते हैं या अपनी जान देते हैं, तब आप लोगों को समझ में आएगा। और तब मैं देखूंगी कि मोदी सही में तुम्हारा बाप है, सही में तुम्हारा चाचा है। तुम कहते हो कि हर चीज़ की एक सीमा होती है, एक तरीका होता है। उन बच्चों ने अपनी जान दी है, उनके माँ बाप पे क्या बीत रही होगी तुम्हें समझ में आ रहा है? एक बार नहीं, 2 बार नहीं, ये गलती पता नहीं कितनी बार हुई है। क्या बोलना चाहोगे? किसी के रेस्टोरेंट की ओपनिंग होगी तो तुम रिबन काटने के लिए पहुंच जाओगे। कोई रेपिस्ट होता तो तुमने अभी तक में उसे टिकट दे दी होती। हाँ, तुम तो रेपिस्ट सपोर्टर्स हो भाई। मुझे बस ये जानना है एक चीज़ की, उन लड़कियों की क्या गलती थी जिनके कपड़े फाड़े गए हैं? जिस देश में हम कैंडल मार्च निकालते हैं, जिस देश में हम इतना कुछ करते हैं, इतना प्रोटेस्ट करते हैं कि इस लड़की के साथ रेप हो गया, ये हो गया, वो हो गया, उनको मार रहे हैं, उनके सिर पे मार रहे हैं, उनका सिर फाड़ रहे हैं मार के पुलिस वाले, और उनके कपड़े फाड़ रहे हैं। लेकिन मैं भी किसे समझा रही हूँ? ये तो वो देश है ना जहाँ के नेता बोलते हैं कि 12 बजे के बाद अगर लड़की घर से बाहर जाएगी तो उसके साथ रेप तो होगा ही। जहाँ के नेता बोलते हैं अगर रेप हो रहा है, तुम्हें पता है कि रेप हो रहा है, तो बस लेट के एंजॉय करो। ऊपर वाला करे कल को तुम्हारी भी बेटी हो और वो लेट के एंजॉय करे। फिर मैं देखती हूँ अपनी बेटी को समझाना कि लेट के एंजॉय करो, दूसरों की बेटियों को नहीं। और मैं तो ये कहूँगी कि लोग इस्तीफा भी गलत इंसान का मांग रहे हैं। इस्तीफा कभी प्यादों का नहीं मांगा जाता है। अगर राजा नहीं रहेगी ना तो उसकी फौज भी नहीं रहेगी। प्राइम मिनिस्टर को इस्तीफा देना चाहिए, प्राइम मिनिस्टर को, क्योंकि जब देश में ये सब हो रहा होता है, रेप हो रहा होता है, लोग सुसाइड कर रहे होते हैं, बच्चे सुसाइड कर रहे होते हैं, किसान मर रहे होते हैं, तब तो ये भैया मेलोडी खिला रहे होते हैं, 10 लाख का सूट पहन के बाहर घूम रहे होते हैं, प्राइवेट जेट में होते हैं। और नरेंद्र मोदी का फेवरेट डायलॉग, हमारे प्रधानमंत्री, प्रिय प्रधानमंत्री का, कि हम तो फकीर है, झोला लेके चल देंगे। फकीर कभी 10 लाख का सूट पहन के नहीं जाता है सर। फकीर कभी Z+ सिक्योरिटी में नहीं जाता है सर। फकीर कभी भी प्राइवेट जेट में नहीं जाता है सर। सर आप हैं कहाँ? आप हैं कहाँ? वहाँ कंगना रनौत जी से पूछा गया तो उन्होंने एक बयान दिया कि उन्होंने बोला कि हम डर गए थे सांसद में, दिल्ली पुलिस के तहे दिल से शुक्रिया कि उन्होंने हमें बचाया। उन्होंने आपको नहीं बचाया, उन्होंने उन बच्चों को मारा है बेरहमी से। उन्होंने उन बच्चों को बेरहमी से मारा और आप खिखी करके हंस रही थी। क्यों? क्योंकि आपकी शादी नहीं हुई है, आपके बच्चे नहीं है, तो आपको पता क्या चलेगा। जिस चाय वाले को चाय पीने के बाद खाली कप देना चाहिए था, लोगों ने उसको देश संभालने को दे दिया। और जिन जिन लोगों ने उनको वोट किया है ना, आज उन सबको पता चल रहा हो कि उनसे कितनी बड़ी गलती हुई है। और जिन स्टूडेंट्स ने भी स्टोरी नहीं लगाई है ना एक भी खिलाफ, कुछ बोलेंगे कि हमें क्या, हम तो कॉमर्स फील्ड से हैं, कुछ बोलेंगे हमें क्या, हम तो आर्ट्स फील्ड से हैं। तो भाई ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। स्टूडेंट होते हो तुम, एक स्टूडेंट हो के दूसरे स्टूडेंट की मजबूरी समझ सकते हो। बहुत लोगों से मैंने बात की, उन्होंने कहा कि क्या हो गया, अगर इस साल नहीं तो अगले बार दे देंगे, मरने की क्या जरूरत थी। मरने की ये जरूरत, ठीक है मैं मानती हूँ मरने की जरूरत नहीं थी, लेकिन जिस माँ बाप ने कर्ज लिया हो,
जिस माँ बाप ने अपनी ज़मीन बेची हो, जिस गरीब माँ बाप ने अपने बच्चे को पढ़ाया हो, और उनके साथ अगर ऐसा हो जाएगा तो उनका बच्चा क्या करेगा? वो डिप्रेस्ड हो जाएगा। प्लीज जागो और आंख खोलो और देखो वोट किसको दे रहे हो, सही रास्ते पे चलो। प्लीज, आई एम बेगिंग यू ऑल।